जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज संपूर्ण वाक्य का चैप्टर स्टार्ट होता है हिंदी में, जो घटना चक्र की बुक से है, सामान्य हिंदी का। इससे पहले 10 चैप्टर हो चुके हैं हिंदी के। हम सारी बुक कराएंगे, पूरी बुक हिंदी की। संपूर्ण वाक्य का चैप्टर 11 चालू हो गया। सब वीडियो सब्सक्राइब लाइक कीजिए। अध्याय 11 वाच्य। वाच्य किसके अनुसार बनता है। क्वेश्चन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। वाच्य क्रिया के उस रूप से को कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में, ये कर्म के विषय में या भाव के विषय में कहा गया है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी जाती है और राम से बोला नहीं जाता है। तीनों ही वाक्य क्रमशः कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य के उदाहरण हैं। प्रकार। वाच्य के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर ए 3। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनसे किसी प्रधानता, इनसे किसके अनुसार और क्रिया के पुरुषवाचन आदि के प्रयोग के अनुसार वाच्य को 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर सी 3। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाच्य अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव, इसमें किसी प्रधानता, इनके किसी अनुसार क्रिया के पुरुषवाच्य आदि वचन आदि से प्रयोग होता है। प्रयोग के अनुसार वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कोहली द्वारा शतक लगाया गया है। इस वाक्य का कर्तवाच्य का रूपांतरित वाक्य में कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर बी, कोहली ने शतक लगाया। कोहली द्वारा शतक लगाया गया वाक्य का कोहली द्वारा शतक लगाया गया वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित वाक्य कोहली ने शतक लगाया होगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य को कर्तवाच्य कहते हैं, जैसे राम खाना खाता है। कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे राम आम खाया जाता है। क्रिया अथवा भाव की प्रधानता वाले वाक्य को भाववाच्य कहते हैं, जब मुझसे आम खाया भी नहीं जाता। कर्तवाच्य, जिस वाक्य कर्ता के प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होता है, उसे वाक्य कहते हैं। बी, कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्रायः कर्ता अनुसार होते हैं, वे वाक्य कर्तवाच्य होते हैं। जैसे लड़का खाता है, राम आम खाता है। इस वाक्य में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी, कर्तवाच्य। राम आम खाता है, ये कर्तवाच्य है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस भाव का बोध होता है कि वाक्य में अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव, इसमें किसी प्रकार की प्रधानता के अनुसार नहीं, पुरुष आदि वचन। इसी आधार पर वाच्य 3 प्रकार होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। प्रश्न के आय प्रश्न क्रिया के वचन के कर्तराज 3 लिंग वचन के अनुसार ये कर्तवाच्य होते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये क्रिया है। बी, कर्तवाच्य। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये कर्तवाच्य है। कर्मवाच्य, पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? क्वेश्चन नंबर बी, कर्मवाच्य। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर ए, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। विकल्प ए, कर्मवाच्य का उदाहरण है, इस वाक्य में पढ़ा भी नहीं जाता है। कर्म, पुस्तक, जो भी विकल्प वाक्य में नहीं है, अनुसार यह क्रिया के उद्देश्य में कर्म पुस्तक क्रिया के उस समानांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिसके कर्म की प्रधानता का बोध होता है। इसमें वाक्य के क्रिया के लिंग वचन पुरुष, कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष अनुसार होते हैं। साथ ही क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्म पर पड़ता है।
खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी कर्मवाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को भाव वाच्य कहते हैं जिसके अंतर्गत इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म भाव इसमें किसी की प्रधानता होती है, कर्म प्रधानता होती है। निम्न में कर्मवाच्य का भाव वाक्य है। क्वेश्चन नंबर सी बिल्ली हाथों से चूहा मारा गया क्रिया का प्रभाव कर्म चूहा पर पड़ता है और वाक्य के कर्म की प्रधानता अतः ये वाक्य कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का प्रधानता क्वेश्चन नंबर डी कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता को बोध होता है। भाववाच्य में भाव तथा कर्मवाच्य कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोजन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। निम्न की कर्मवाच्य क्वेश्चन ए पत्र लिखा जाता है। कर्मवाच्य उदाहरण है जिसमें क्रिया लिखा कर्म पात्र है। मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति प्रयोग हो। क्वेश्चन नंबर कर्मवाच्य क्रिया के विरुद्ध रूप से बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका लिखी है। पद की कभी कभी वर्तमान काल में रूप में स्थान संक्षेप का रूप दिया गया जैसे का अंधा हो जो ही मुझे मुँह सूझ न पीठी सूझती खा बिनु गए बिरछू निपात जिही ढाड़ पै सुख सुखता। उस पंक्ति प्रकार समय क्रिया के रूप में संचित करना आवश्यकता नहीं था। शुक्ल जी ने एक रोचक उदाहरण तुलसीदास जी से दिया। मरण वचन जब सीता बोला यहाँ बोला वास्तव में बोला छंद की दृष्टि से संक्षिप्त न होकर और विस्तृत हो गया है। ऐसे पदों को उदाहरण जायसी ने दिया है। देखी चरित्र पद्मावती हंसा शुक्ल जी कहते बोला और हंस वास्तव में बोल और हंस है जो छंद की दृष्टि दीर्घ कर दिया गया है कहते हैं आवश्यकता नहीं है। संचित रूप में व्यापार लोगों लिंग समान रूप में हो सकता है। तुलसीदास कायसी क्रमवाच्य प्रयोग में परिचित थे तो रामचरित्र ऐसे रूप में भरे हैं जैसे संभव बोला गया संभव वर्णन, किंतु जायसी ने हास्य का प्रयोग किया। निषेध क्रिया का विरुद्ध रूप में ध्यान रखकर क्रिया का प्रस्तुत वाक्य में क्रिया कर्म की प्रधानता अतः स्पष्ट की वाक्य मैं खाता हूँ कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर डी मुझसे खाया जाता है उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया है इस वाक्य में होता है। क्वेश्चन नंबर सी कर्मवाच्य इसके कर्ता के बाद से के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है जैसे नौकर द्वारा कार्य किया गया। असमर्थता सूचक वाक्य में के द्वारा स्थान पर से का प्रयोग किया गया है जैसे मजदूर से ये भारी पत्थर नहीं उठाया गया है। कार्यालयी कानून प्रयोग के प्रयोग जब कर्ता ज्ञात न हो। भाववाच्य जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष तब वाक्य कौन सा होता है। सी भाववाच्य उपयोग स्थान भाववाच्य होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रधानता कर्मवाच्य पर कर्म पर प्रधान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर सी निम्न में कौन सा भाववाचक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर डी धूप से चला नहीं जाता। किस वाक्य में क्रिया सदैव एकवचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष पर होती है। क्वेश्चन नंबर सी भाववाचक निम्नलिखित में से भाववाचक का होता है। क्वेश्चन नंबर डी उन लोगों ने आज खेला नहीं गया जाता है भाववाच्य हटिए। क्वेश्चन नंबर बी तोते से उड़ा नहीं जाता इसमें कर्म और कर्ता का बोध नहीं होता है ये भाववाचक कहलाते हैं। तोते से उड़ा नहीं जाता ये वाक्य भाववाचक है। क्रिया व रूपांतर है जिसके वाक्य में क्रिया अथवा भाव प्रधानता बोध होता है भाववाचक है। निम्नलिखित में भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर ए अब चला जाए क्रिया के उस रूपांतर भाववाचक कहते हैं जिसके वाक्य में क्रिया अथवा भाव प्रधानता बोध अब चला जाए। इस वाक्य कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रिया अधिक प्रभाव होता है। भाववाचक सदैव अकर्मक क्रिया प्रयोग होता है। चूसना लिखना खाना सकर्मक क्रिया है जबकि चलना अकर्मक। मुझसे खड़ा भी नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर ए भाववाचक
निम्नलिखित भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर सी, मोहन से बैठा भी नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर सी भाववाचक। मोहन से चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर ए कर्मवाच्य, भाववाच्य। निम्न भी भाववाचक पहचानिए। बी, अब चला जाए। उससे बैठा नहीं। ए भाववाच्य। प्रयोग के आधार पर भाववाच्य। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर ए, दादी से चला नहीं जाता। आज भाववाच्य खत्म हो चुका है, सब्सक्राइब लाइक कीजिए। आज वाच्य खत्म हो चुका है, सब्सक्राइब लाइक कीजिए। और कल से अगले नेक्स्ट क्लास से अव्यय अभिकारी शब्द चालू होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक कीजिए। जय हिंद।